हमारे साथ जुड़ चुके हैं गिनी जेम्स कंसल्टेंट्स के एमडी और सीईओ मेहरबून ईरानी जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। विलियम ओनील के इक्विटी रिसर्च हेड मयूरेश जोशी हमारे रिसर्च गुरु भी हैं हमारे साथ, और साथ ही कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान, क्वांटेप एडवाइजर्स के शुभम अग्रवाल, स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट्स की कविता जैन, प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा और सेंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के आशीष चतुर्मोहता भी इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे बढ़िया खबर तो आई है विदेश से, मॉडर्ना से। अब फाइजर के बाद मॉडर्ना भी कह रहा है कि उनकी भी वैक्सीन लगभग तैयार है। सुनिए उनके सीईओ साहब का बयान, उसके बाद नीरज के पास चलते हैं और समझ लेते हैं कि ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं। We are delighted that the vaccine has close to 95% efficacy. What we all want is if somebody gets infected, that they don't get severe disease. And that's the great news we had yesterday when the independent NIH-led data safety monitoring board shared with us all those data yesterday early in the afternoon. That was the news that we were most excited about, is if this can hold with a bigger number. I want to remind everybody, this is the first interim, 95 case. The full study will be complete at 151, so we have to wait a few more days. It's going to come pretty soon. तो कुछ ही दिन और इंतजार करना पड़ेगा और जल्दी देखिए वैक्सीन तैयार हो जाएगी, ये कह रहे हैं मॉडर्ना के पास सीईओ ने, जिससे बढ़िया खबर कोई हो ही नहीं सकती। दवा की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है इस समय, क्या भागे दुनिया भर के बाजार। वॉरेन बफेट भी 4 फार्मा कंपनियों में पैसे लगा दिए उन्होंने, इंक्लूडिंग फाइजर। तो ये दिखाता है कि फार्मा की डिमांड किस तरीके से आने वाली है, और इसीलिए अमेरिकी बाजार या दुनिया के दूसरे बाजारों में जो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है, वो उसका कारण यही है। 2 ही कारण है, एक होप ट्रेड है स्टिमुलस का, और दूसरा जो वैक्सीन लगातार आती जा रही है, दूसरी वैक्सीन आ गई है ये। और एक भारत की कंपनी है बायोलॉजिकल ई करके, उसने भी अपने ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिए हैं। तो जल्दी आपको यहाँ से भी अच्छी हो, क्योंकि फार्मूला लगभग क्रैक है इसकी, किस तरह के इसको बनाना है, केवल ट्रायल्स उसके चल रहे हैं, और जिसका जितनी जल्दी ट्रायल सक्सेसफुल होगा वो दवा उतनी जल्दी से आती हुई दिखेगी। तो ये 2 बड़े कारण हैं। तीसरा कारण एशियाई बाज़ारों से आया है, और 2 जो बड़ी इकोनॉमी है चीन और जापान, दोनों ने धमाकेदार खबर दी है। जापान में 5% की जीडीपी ग्रोथ आई है पॉजिटिव में। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि आप जो बड़ी रिसेशन की बातें चल रही थी जापानीज इकोनॉमी की, वो खत्म होती हुई दिख रही है। और चीन के 2 आंकड़े आए हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और रिटेल सेल्स, दोनों में ही ज़बरदस्त जंप है। तो आप ये समझिए कि चीन की जो बड़ी इकोनॉमी है उसमें तेज़ी है, अमेरिका में तेज़ी है, होप ट्रेड है, दवा है, सब कुछ है। तो कहीं से कोई बम्पर नहीं दिख रहा है कि इस आपके रुकावट आती हुई दिखे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। इसीलिए कल आप देखिए डाउ जोन्स में, नैस्डैक में, सब में शानदार रिकॉर्ड तेज़ी बनती हुई दिख रही है, और कहीं कोई रुकावट की संकेत नहीं है, और उसी का असर आपको भारत में देखने को मिलेगा। तो एक इंटरेस्टिंग नीरज जी मैं आपको डेटा दूं, देखिए मॉडर्ना का आईपीओ मई 2018 में आया था और $23 का उन्होंने प्राइस किया। कल के सत्र में 10% ऊपर ये रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ, लगभग $97 के आसपास, और वॉल्यूम्स देखते ही बनती हैं। तो बायो में टेक लगता हुआ आपको दिख रहा है, और बहुत ही शानदार हेमंत जी वहां पर तेजी आती हुई देखी, वॉल्यूम देखते ही बनती थी। ठीक बात है। और देखिए भारत के लिए अच्छी बात यह है कि केसेस जो हैं हमारे यहाँ घट रहे हैं। कोविड-19 जो है, देखिए उसके जो केसेस हैं, एक्टिव केसेस 54। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। 40 दिन से घट रहे हैं। अब आप देखिए वीकेंड पर, जो लॉन्ग वीकेंड था, हमने देखा सड़कों पर खूब भीड़ थी। मैं तो फिनिक्स मॉल्स भी गया, खूब भीड़ है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। लोग देखिए डर से आगे निकल रहे हैं। और पिछला हफ्ता भी देखिए शेयर बाजार में कैसा रहा है। 4% की रैली सेंसेक्स में, 6.25% की तेजी बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। तो हाइज पर हाइज लगते हुए देखिए नजर आ रहे हैं। और आज फिर रणनीति लाइए डॉक्टर साहब प्लीज सामने, एक नया हाई देखिए खुलते ही जड़ देंगे बाजार। और ये संवत का दूसरा ट्रेडिंग सेशन भी देखिए एक हाइज के साथ शुरुआत होने वाली है। और मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन भी अगर आपने देखिए खरीदा तो आज आप गैप अप ओपनिंग होते हुए देखेंगे। क्या शानदार देखिए शुरुआत होगी। अब हम 13,000 के करीब पहुंच रहे हैं, तो हो सकता है 13,000 को छूने से पहले थोड़े से अटके रुके, लेकिन 13,000 के पार तो देखिए निकलेंगे ही। ये मैटर ऑफ व्हेन है, इफ नहीं है, यानी होना पक्का तय है। ध्यान रखिए, नहीं होगा ये कोई भी नहीं आपसे कहेगा। अब हाँ, अब
इस हफ्ते होगा, आज होगा, कल होगा, ये नहीं पता, लेकिन हो जाएगा। तो 13,000 के पार निकलेंगे, फिर 15,000 की तैयारी होगी। और कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स देखिए ये बता रही हैं, शो में आगे बताएंगे उन बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स के बारे में भी। लेकिन देखिए मिड कैप शेयरों में अभी भी और जगह है, ये सेक्टर में अभी भी देखिए स्पेस है। मुझे लगता है कि ये अभी हाइस पर नहीं पहुंचा है, इस पर रखिएगा नजर। बैंक निफ्टी पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। फाइजर के बाद जो मॉडर्ना कह रहा है, यू नेवर नो, एक और दवा कंपनी आकर इस तरह के दावे करे, तो यहां से संकेत जो हैं वो अच्छे ही हैं। खबरें जो हैं वो सेंटीमेंट सुधारने वाली खबरें देखिए आ रही हैं। और हमारे यहां भी देखिए बीपीसीएल के लिए जिस तरह से बोलियों की बात सामने निकल कर आई है, दिखाइए डॉक्टर साहब एफएम साहिबा का और दीपम सेक्रेटरी का वो बयान। ये सारे बयान दरअसल पॉजिटिव हैं। हम इंतजार कर रहे थे धीरे धीरे करके, लेकिन देखिए जब वैक्सीन आने की खबरें आएंगी उसके बाद ही देखिए ये विनिवेश होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहां आकर भारत में इस समय ड्यू डिलिजेंस करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। और देखिए जैसे जैसे अब ये वैक्सीन की खबरें आएंगी वैसे वैसे मुझे लगता है कि विनिवेश वाली जो गाड़ी है वो भी पटरी पर आती हुई नजर आएगी। तो सेंटीमेंट हर तरह से सुधर रहे हैं। एफआई और डीआई का जो शनिवार का छोटा सा सेल का आंकड़ा है उससे मत घबराइएगा, उसके कोई मायने नहीं है, वो घंटे भर का ट्रेड था। और आज के एफआई के आंकड़े और डीआईएस के आंकड़े दरअसल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो 13,000 की तरफ एक और कदम, छोटा मगर मजबूत कदम हम आज बढ़ाएंगे। तो हेमंत जी, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, हफ्ते के दौरान आपने आते हुए देखा 50,000 का टारगेट सेंसेक्स पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, और ये तीसरा बहुत बड़ा आपने एक टारगेट आता हुआ देखा है। 14,100 पर आपने निफ्टी का टारगेट देखा है गोल्डमैन पर, और 13,660 के आसपास नमूरा ने अपना बयान जताया है निफ्टी पर। तो अगर आप निफ्टी का वैल्यू देखते हैं सेंसेक्स के मुकाबले 50,000 के, तो हेमंत जी वो 14,670 है। यहां से लगभग 14% की तेजी आपको निफ्टी में आती हुई दिख सकती है अगर आप मॉर्गन स्टैनली के व्यू पर जाएं। और हेमंत जी, उन्होंने एक बात इंटरेस्टिंग कही, उन्हें लगता है कि लार्ज कैप्स में थोड़ी तेजी हो चुकी है, अब बारी है स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स की। सही बात है। तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप की पार्टी देखिए यहां से जारी रहने वाली है। और अच्छी बात यह है कि मॉडर्ना की दवा को उतने नेगेटिव टेम्परेचर की जरूरत नहीं जितने फाइजर की दवा को जरूरत थे। और लॉजिस्टिक्स कंपनियां थोड़ी घबरा गई थी कि -90 डिग्री पर कैसे वैक्सीन को रख पाएंगे। अब ये वाली जो वैक्सीन है वो थोड़े से कम -50 के आसपास के टेम्परेचर की बातें देखिए निकल कर आ रही। तो ये सारी चीजें जो हैं ये दरअसल पॉजिटिव मानी जाएंगी बाजार के लिए। चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उनसे समझ लेते हैं कि वो कैसे मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं। हमारे रिसर्च गुरु साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने वीकेंड पर, लॉन्ग वीकेंड पर कुछ बढ़िया पिज्जा विद मैकरोनी खाया। मैं देख रहा था सर आज सुबह सुबह आपका वो वाला ट्वीट बढ़िया था। तो बताइए सर, आप बिल्कुल फ्रेश नजर आ रहे हैं मंगलवार के दिन लॉन्ग वीकेंड सेलिब्रेट करके। अच्छा, थोड़ा सा कल हम लोग बाजारों को मिस कर रहे थे, नहीं? छुट्टी वाला दिन जरूर था, लग रहा था खुला होता तो कल ही देखिए ये आंकड़ा हमने हासिल कर दिया होता। बताइए सर, मार्केट पर क्या व्यू है इस हफ्ते के लिए आपका? मयूरेश जी। मॉर्निंग हेमंत जी, मॉर्निंग शैल जी। और बिल्कुल आई थिंक आवाज के पॉजिटिव लोगों के साथ रह रहे के आई थिंक मेरे चेहरे पे भी आई थिंक ग्लो आने लग गया है। तो आई थिंक उसके लिए आवाज को बहुत बहुत बधाई। दूसरा आई थिंक जो हम आंकड़े की बात कर रहे थे 13,000 थी, गुरु जी आप, शैल जी, आई थिंक दैट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आई थिंक आज ही हासिल हो सकता है। राइटफुली का आपने आई थिंक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर पॉइंटिंग कि इंडियन इकोनॉमी जो रिबाउंड कर रही है आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कर रही है, इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। कंसोलिडेट अगर मार्केट्स होता है तो इट्स अ हेल्दी साइन फॉर द मार्केट्स। तीसरा आई थिंक जो सेक्टर वाइज एक्सपोजर है, हमें लगता है आई थिंक जो इकोनॉमिक रिलेटेड सेक्टर्स हैं, बैंक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, आई थिंक इस पे फोकस रखना चाहिए। यस, चल चुके हैं, अगर कंसोलिडेट हो आई थिंक पुल बैक्स में मिले तो इस पे फोकस जरूर रखना चाहिए। हैविंग सेड दैट, आई थिंक मेटल्स का जैसे परफॉर्मेंस रहा है वहां से ही मेरी आज की एक पिक रहेगी रत्नमणि मेटल्स। मुझे लगता है आई थिंक ये जो मिड कैप कंपनी है और जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक ब्रॉडर मार्केट्स पे फोकस जरूर देना चाहिए। इनकी जो ऑर्डर बुक है हेमंत जी, शैल जी, कार्बन और स्टेनलेस स्टील के बीच में डिवाइडेड है। एक्सपोर्ट्स, डोमेस्टिक ऑर्डर्स, इसमें भी अच्छी खासी इनको एक बैलेंस्ड अप्रोच मिली है फ्रॉम एन ऑर्डर बुक परस्पेक्टिव। तीसरा, मार्जिन 16 से 18% रहने की पूरी उम्मीद है। और फोर्थ, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, डेट बहुत ज्यादा नहीं है, डिविडेंड यील्ड अच्छी खासी, और जैसे एग्जीक्यूशन सुधरेगी मुझे लगता है आई थिंक जो नंबर्स में रिफ्लेक्ट होगा वो बहुत बेहतर तरीके से आएगा। तो आई थिंक मेटल्स पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। टाटा स्टील बहुत खूब चला है, बट रत्नमणि प्रॉब्ली वुड बी माय पिक ऑफ द डे। ये राय आपको आती हुई दिख रही है मेटल्स इंडेक्स पर। हेमंत जी, खासकर मेटल्स पर
हम लोग 2-3 लॉन्ग ट्रेड्स बहुत ही लंबे अरसे से पिछले 5-7 दिन से देख रहे हैं। उनमें से एक टाटा स्टील है और वहाँ पर भी आप शानदार मुनाफा तो आता हुआ देखे थे, माफ़ कीजिए, मूवमेंट तो आता हुआ देख ही रहे हैं और जो बाजार में उम्मीद थी उनके नतीजे उससे अच्छे रहे। ठीक बात है। अब चलिए, अब हमारे साथ गाबा साहब भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब क्या, अरे वाह, गाबा साहब बताइए कौन सा ट्रेड लेना चाहेंगे और व्यू क्या है इस समय मार्केट पर आपका? गुड मॉर्निंग टू यू। मुझे लगता है मॉर्निंग कि सर। निफ्टी अब भी स्टिल इंटैक्ट अप है। इसका ट्रेंड ऑन द अपसाइड पहला पड़ाव तो रहेगा 13,000, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल एक राउंड फिगर है और पुट्स एंड कॉल्स प्ले करते हैं, लेकिन मेरा टारगेट है 13,160। मुझे लगता है वो भी पार कर ही लेगा। एक लेवल है 12,600-650। जब तक ये लेवल बरकरार है तब तक हम मान के चलेंगे ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट अप है। हाँ, इतनी दौड़ के बाद, इतनी फास्ट दौड़ के बाद हो सकता है एक साइडवेज जोन मिले। अगर मिलता है तो अच्छी बात है। वो इनफैक्ट कह सकते हैं कि एक स्ट्रेंथ ले रहा है मार्केट में फॉर अ फर्दर अप मूव। तो मेरे ख्याल से ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट अप है। मेरा जो टॉप कन्विक्शन कॉल आज के लिए है वो है इंडियन ऑयल। इसमें तेजी नजर आनी चाहिए। इसका जो टारगेट है ऑन द अपसाइड 90 का, स्टॉप होगा 85 का। इंडियन ऑयल बाय। हेमंत जी, आप देखिए कौन कौन से नाम आपको वापस आते हुए देख रहे हैं स्क्रीन पर। पीएसयू बास्केट में अब आपको शायद तेजी अच्छी तरीके से बनती हुई देखिए, बहुत ही डीप वैल्यू है और जो मूवमेंट आपने आता हुआ देखा फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर और खासकर जो बीपीसीएल पर काफ़ी चर्चा आपने बाजार में होती हुई देखी है, खासकर नॉर्थ ब्लॉक में, तो शायद आपको एक अच्छा मूवमेंट आईओसी में आता हुआ दिखे। ये राय आपको दे रहे हैं गाबा साहब। 90 का लक्ष्य उनके साथ और 86 का स्टॉक ये आपको बंद होता हुआ दिखा। हेमंत जी, शुभम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम जी, स्वागत है आपका और बताइए किस तरीके से आप बाजार में मूवमेंट देख रहे हैं, कौन सा आपका टॉप पिक होगा आज के लिए? गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, गुड मॉर्निंग हेमंत जी। गुड मॉर्निंग सर। तो पहले तो बाजार अगर ओवरऑल देखें तो मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पे जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है और काफ़ी समय से हम साथ में इस रैली को राइड कर रहे हैं। और आज का जो मेरा पिक है, बैंकिंग स्पेस में से बहुत सारे स्टॉक्स में एक्टिविटी बना हुआ था पिछले कुछ समय से और मुझे लगता है कि बंधन बैंक जो अभी तक बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे डेटा पॉइंट्स है, एक ब्रेकआउट हुआ था 2 दिन पहले, फिर 350 के आसपास का स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है, मुझे लगता है कि वहाँ पे अनवाइंडिंग हमें होता हुआ दिखेगा। तो बंधन बैंक में एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन है और यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड बनाने का रिकमेंडेशन होगा। तो 350 मतलब 350 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है, जो लगभग 9.5 रुपए के आसपास क्लोज हुआ था, उसको खरीदने की राय है। यहाँ पे लक्ष्य होगा 16 रुपए का और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 5.5 रुपए पे। और अगर यही ट्रेड हम फ्यूचर्स में बना रहे हैं तो 365 के लक्ष्य के लिए बंधन बैंक को खरीदें और 332 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो आज का जो मेरा पिक है वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक, ये है आपका आज का पिक। शानदार प्रदर्शन दिखा सकता है। बैंक्स पर ही मुझे एक व्यू और लेना है शुभम जी आपसे। हमने देखा कि इस महीने बैंक निफ्टी में 20% की रैली देखने को मिली है। क्या शानदार रनअप है। बल्कि पिछले हफ्ते भी 6.25% की तेजी हमने देखा बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। तो क्या शानदार प्रदर्शन लार्ज कैप बैंक्स ने दिखाया है। ये बताइए बैंक निफ्टी का लॉजिकल टारगेट आपके लिहाज से क्या है इस हफ्ते के लिए, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी ने तो देखिए ऑल टाइम हाईज लगाए हैं और ये आज फिर खुलते ही लगाएगा 12,828 के ऊपर जैसे ही खुलेगा। और देखिए एसजीएक्स निफ्टी आपको दिखा रहा है 12,890 के आसपास खुलेगा तो ऑल टाइम हाई लगा देगा। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स में दम है, जगह है। बैंक निफ्टी के लिए क्या टारगेट है बताइए प्लीज। हेमंत जी, बैंक निफ्टी में अगर देखें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लेट परफॉर्मर रहा बैंक निफ्टी, लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पे डेटा पॉइंट्स है और जिस तरह से सारे प्राइवेट बैंक्स में फिर से एक न्यू हाई बनाने की तैयारी हो रही है, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का जो आपने लॉजिकल टारगेट पूछा तो 31,000 के आसपास मुझे लगता है कि हो सकता है कि एक हफ्ते 1.5 हफ्ते में ही ये लेवल देखने को मिल जाए। बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा, बट 31,000 का लेवल मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में इस रैली में देखने को मिलना चाहिए। और सब डेटा पॉइंट में एक चीज़ कॉमन है कि कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉर्म हुआ है। मतलब 4 दिन का कंसोलिडेशन हुआ जहां पे बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन नहीं देखने को मिला और अब फिर से फ्रेश ब्रेकआउट्स है मोस्ट ऑफ द बैंक्स में। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी 31,000 की तरफ जल्द आता हुआ दिखेगा। राइट, चलिए तो नजर रखिएगा बैंक निफ्टी पर भी। बैंक निफ्टी भी यहां से बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ आपको नजर आएगा।